इसी दौरान सोशल मीडिया और मीडिया में तेलंगाना के आज़मीन हज को दरपेश मुश्किलात की खबरों के दरमियान चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल-मारूफ खुसरो पाशा ने अपने वजाहती बयान में बताया है कि सेंट्रल हज कमेटी अक़लियती बहबूद के मरकजी वज़ारत की जानिब से अदम ताउन के सबब तेलंगाना हज कमेटी और तेलंगाना के आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी बताया तेलंगाना से 11,000 के करीब आज़मीन मुक़द्दस फरीज़े हज के लिए रवाना हुए हैं, जिनमें से आखिरी काफ़िले में रवाना होने वाले आज़मीन को कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, मगर इसके लिए भी हज कमेटी जिम्मेदार नहीं है। खुसरो पाशा ने यह भी कहा तेलंगाना हज कमेटी की तश्कील के फौरी बाद पार्लिमानी इंतखाबात हुए और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की वजह से दरअसल हज कमेटी मौसर अंदाज में काम नहीं कर सकी और फिर मुस्तकबिल में तेलंगाना के आज़मीन हज को तमाम तर सहूलतें फराहम करने के अज़ाइम का भी इन्होंने इजहार किया। जैसा कि वहाँ पर बिल्डिंग सिलेक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स देखती है, वहाँ की जो बसेस का अरेंजमेंट है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स देखती है। तो अब जो भी कोताहियाँ हुई हैं, जैसा कि वहाँ पर बसों का देर से आना, बिल्डिंगों का ख़राब मिलना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स और वहाँ के जो मौलिम है ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये 2-3 दिन से जो तकलीफ़ हो रही थी तो स्टेट हज कमेटी से फ़ौरन रब्त पैदा किया गया और सीएम ऑफिस को इस बात की इत्तला दी गई। हमारे सेक्रेटरी साहब फ़ौरन हरकत में आए, आकर उन्होंने कौंसल जनरल ऑफ इंडिया से बात कर जो इस मसले की एकसवी किए हैं। और हम 24 घंटे स्टेट हज कमेटी यहाँ से फ़ोन पे रब्त में हैं, कंट्रोल रूम हमारा चल रहा है और जो भी तकालीफ़ हो रहे हैं आज़मीन को फ़ौरन जो है हम सीजीओ को, हज मिशन को उसकी इत्तला दे रहे हैं। बात चीज़ें ऐसे हैं कि जो स्टेट के हाथ में नहीं है, जो सेंट्रल के हाथ में है। इंशाल्लाह कोर्ट से पहले ही स्टेट हज कमेटी का गठन अमल में आया था। अभी आइंदा साल हम सेंट्रल से भी बात करेंगे और दूसरे भी जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स हैं, सेंट्रल हज कमेटी है, इन सब से बात कर इसके निज़ाम को, इस सिस्टम को सही करने की कोशिश करेंगे। निज़ाम में बिगाड़ की वजह कोऑर्डिनेशन की कमी या फिर आपको सेंट्रल हज कमेटी से ताउन का जो है कमी वो वजह तो नहीं? जी जिससे बिल्कुल सही बात है। ये जो जिम्मेदारी वहाँ उतरने के बाद टोटल सेंट्रल हज कमेटी और कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया की ज़िम्मेदारी है और वहाँ के मौलम की ज़िम्मेदारी है। तो वो कोऑर्डिनेशन बराबर हमारे जो खादिमुल हुज्जाज यहाँ से गए थे वो उनके पीछे फिर रहे थे, वहाँ पर उनका फ़ोन का रिसीव नहीं करना, ज़ईफ़ लोगों को बाहर बिठा देना। अब वहाँ पर भी बहुत से मसाइल हैं, जैसा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई, ट्रैफिक में बसेस जाम हो गए, लाखों का मजमा है, ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी सहल कर लिया जाना चाहिए था। जैसा कि वेटिंग हो रही, वेटिंग में आज़मीन को, हाजियों को जो है फ़ौरन कुछ पानी दे दिए, कुछ खाना दे दिए, कुछ बिस्किट के पैकेट दे दिए, इस तरीके से मैनेज करना चाहिए था, जो सेंट्रल हज कमेटी नाकाम हुई इस मैनेजमेंट में। तो ये इसमें मतलब जो प्रॉब्लम यहाँ के तेलंगाना के जो आज़मीन को हुआ जी, उसमें उसकी एक वजह ये तो नहीं है कि भाई यहाँ से जो तादाद जो आज़मीन की है स्टेट की कम और दूसरे रियासतों की ज़्यादा? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो सिर्फ 11,500 गए, सिर्फ 700-800 लोगों को ही तकलीफ़ हुई। ये 2-3 बिल्डिंग्स ही ख़राब मिले, उन्हीं लोगों को तकलीफ़। पहले जो गए स्टार होटल्स में ठहरे। सो नहीं, इंडिया को 2 लाख से ज़्यादा का कोटा है, वहाँ पर 30-40 लाख का मजमा है। तो 2 लाख आदमी को जब हिंदुस्तान से भेज रहे हैं तो सबको सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होने चाहिए था, सबकी बिल्डिंग पहले चेक हो जाना चाहिए था। तो ये चीज़ उनको देखना चाहिए था बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी को। मजमूई तौर पर सेंट्रल हज कमेटी जो इंतज़ाम करना था और आपसे जो इश्तराक करना था तेलंगाना और दूसरे रियासतों के हज कमेटियों से, उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ। जी हाँ, सेंट्रल हज कमेटी इसके अंदर बराबर मैनेज करने काम करने से खासी रही है उसमें।